नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की, जिसकी डेट अभी अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम का नाम है एसएससी जीडी। इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई थी। एग्जाम है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी। इसकी लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस हुई है, एसएससी ने अनाउंस की है। इसकी डेट है 4 फेब से 26 फेब 2025 तक आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। समय बहुत ही सीमित है, सिलेबस बहुत वास्ट है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए मिशन एसएससी जीडी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट के हों, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक पहला हम पढ़ेंगे, जो पहला टॉपिक है, मैं टॉपिक बता देता हूं आपको। टॉपिक का नाम रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नाम रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इस टॉपिक के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम अभी करेंगे। बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करके वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है। दूरी ज्ञात करो। आपको यहाँ पर समय दिए गए हैं। समय कितने दिए उसने? समय 2 दे दिए। समय कौन कितने दे दिए भाई उसने? समय 2 दे दिए। क्या दिया है? समय दिया है। पेंसिल को ठीक कर लेते हैं भाई, चेक कर ले। ठीक है, पहला दिया है उसने क्या? समय दे दिया। पहली कंडीशन में समय कितना दिया है? 16 घंटे। पहले जो उसको टाइम लग रहा था 16 घंटे का लग रहा था। सेकंड कंडीशन में उसे समय कितने का लग रहा है? 14 घंटे का लग रहा है। अब आपके पास समय है 16 घंटे और 14 घंटे। तो आपको क्या करना है अभी, 16 और 14 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या माननी है, कोई संख्या लेट करनी है। वो आपकी क्या होगी? कुल दूरी होगी। तो 14 और 16 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर सोचिए भाई। नंबर क्या है? 112। ये क्या है? आपकी कुल दूरी है। क्या है भाई? दूरी है। अब 112 किलोमीटर की दूरी है, उसने 16 घंटे में तय कर दी। तो यहाँ पे इसकी चाल क्या रही होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल क्या रही होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है भाई? स्पीड है, यानी चाल है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि अगर अपनी चाल को कितना बढ़ा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बढ़ाया जा रहा है अभी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो चाल कितनी हो रही है? 7 से 8 हो रही है। कितनी बढ़ाई गई? 1 यूनिट बढ़ाई गई। और इस 1 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी? 5। ठीक है। अब उसने पूछा आपसे क्या है कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी कितनी थी हमारे हिसाब से? कितनी थी? 112 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई थी भाई? 5। हमें कितने की निकालनी है? 112 की। 112 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 112 गुना में 5। 5 से गुना करेंगे, क्या आएगा अभी? 5 दूनी 10, 5 से 5 6। आपके सामने दूरी आ जाती है क्या भाई? 560 किलोमीटर। क्लियर है? इन क्वेश्चंस को जब हम करेंगे, हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम उनको भी साथ में करेंगे। यानी जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ करेंगे। तो आप जरूर हमसे जुड़िए और अपना एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करने का सपने को पूरा करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात निकालना है। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाए, आप वैसा वैसा लिखते चले जाओ। अगले ही कदम पे आपका आंसर है। पहली बात में उसने क्या कहा? कोई निश्चित दूरी है, कोई निश्चित दूरी, कोई डिस्टेंस है, उसको किसी निश्चित टाइम में कवर किया गया है। कोई टाइम आपको नहीं पता।
अब जो नई कंडीशन है, इससे जो नई कंडीशन आई है वो कंडीशन क्या कह रही है, जो दूरी है वो कितनी हो रही है, 2 गुनी, यानी 2D हो गई होगी। और समय कितना लिया उसने, 6 गुना, कितना लिया है, 6 गुना, यानी 60 हो गया होगा। क्लियर है भाई। अब उसने क्या कहा है, अब उसने नई चाल और पुरानी चाल का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे तो क्या है, 1/1, यहाँ पे क्या है, 1/1/3, तो इनका अनुपात क्या बनेगा भाई, 3:1। कैसे बना, इनको क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अनुपात क्या आता है, 3:1। जैसा क्वेश्चन में दे आपको सिर्फ वैसा ही मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना है। अगर आप ये लिखने में सफल हो जाते हैं, अगर आप इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखने में सफल हो जाते हैं, अगले ही कदम पर आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण तो है ही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम से बाहर होंगे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं करता, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सबके लिए मुश्किल है। आपको हमेशा एग्जाम से बाहर जो चीज करेगी वो क्या है, वो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन में हम हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। तो जब भी आसान क्वेश्चन आए उसको बड़ा संभल के करना है, वहां पे गलती नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में हड़बड़ी में 3 गुना 2 5 भी कर देते हैं, और एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे, आप उसको चाहे 1000 बार ट्राई कर लो, 1000 बार चेक कर लो, आपका दिमाग हर बार क्या कहेगा, 3 गुना 2 5 होता है, क्योंकि दिमाग वहां एक फॉर्मेट में, एक प्रेशर में सेट है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको पता चल जाएगा आपकी क्या गलती थी, 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है। तो जब भी आसान क्वेश्चन है उसको बड़ी ध्यान से करना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उस यात्रा को पूरी करने में कितना समय लगेगा। इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं आ सकता। उसने क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 150 किलोमीटर, स्पीड क्या है, 50 है, 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आवर आएगा। क्या आएगा, 3 आवर आएगा। हो सकता है, हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज है आने की वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर वो सेम क्वेश्चन देगा और आपसे गलती करवाना चाहेगा, या आपको पजल करना चाहेगा, परेशान करना चाहेगा, वो हो सकता है कि आपको जो ये ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, घंटों में दे रखे, अवर्स में दे रखे, हो सकता है वो इसे किसमें दे दे, मिनट में दे दे। हो सकता है किसमें दे दे, मिनट में दे दे। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक आसान क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन है जो आपको बाहर कर सकता है, मुश्किल क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम से बाहर नहीं करेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। उसने बड़ी चालाकी से खेला, वो यहाँ पे आपको एक चीज और दे सकता था, चाहता वो ये भी बोल सकता था कि उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसने इस बात को हिस्सों में करके दिया। उसे पता है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जो दूरी तय कर रहा है वो चाल क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में जितने किलोमीटर चलेगा वो हो जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या कहा, इस 60 मिनट को उसने दो हिस्सों में कर दिया। उसने कहा भाई 30 मिनट में जाता है, कितनी देर में जाता है, 30 मिनट में जाता है, कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में कितना आ जाएगा वो, 40। तो उसकी चाल क्या आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बातें क्लियर है। इससे आगे उसने क्या कहा, उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाती है, तो उसकी न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, जो न्यू स्पीड है वो क्या है, 40 में से क्या किया उसने, 15 माइनस कर दिया, तो उसकी नई स्पीड क्या आई होगी, 25 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड आई होगी, 25 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय यानी टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको भी, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, कितनी है, 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 25 है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम किस में आएगा, टाइम आपका आवर में आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और जो डिस्टेंस है वो किस में है,
किलोमीटर में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाता है, तो आपके पास जो समय की यूनिट बचती है वो क्या बचती है, आवर बचती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में क्या दे रखा है अभी, मिनट दे रखे हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 12 बार। 12 गुना 4 कितना आएगा, 48। 48 मिनट। 48 मिनट है ऑप्शन में, ये बैठा भाई 48 मिनट आपके ऑप्शन में दे रखा है। बातें ठीक है यहाँ तक। तो आपको बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से, वो लिखा होता है ना बोर्ड, रोड पे आपने कई बार देखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको ये सावधानी नहीं हटानी। अगर आपकी सही में अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी एग्जाम में, वही दुर्घटना घटेगी और वही क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो आपको इन गलतियों से बचना है। अगला क्वेश्चन है, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल बताओ। इस क्वेश्चन को जो भी बच्चे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको अभी। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो बहुत जगह यूज होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इतना समय का अंतराल हो गया, इतने समय पहले पहुंच गया, इतने घंटे बाद में पहुंच गया, ऐसी जगह पे क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू में टी। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो टी है, जो टी है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये टाइम डिफरेंस है। क्या है, टाइम डिफरेंस। जितना भी समय का अंतर होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 60 मिनट देरी से रवाना होती है, तो नॉर्मल टाइम में और जो लेट चली उसमें समय का अंतर कितना है, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का है। यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका बेसिक्स हमारी दूसरी क्लासेस में दिया गया, दूसरी वीडियोस में दिया गया है। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक में बाकी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये पूरा चैप्टर कराया है, टाइम एंड डिस्टेंस। वहां पे इन सभी कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट को बड़ा ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 300। डिस्टेंस कितनी है अभी, 300। स्पीड 1 आपको नहीं पता, स्पीड 2 ये भी आपको नहीं पता, तो जैसा दिया हम वैसा लिख देंगे। स्पीड 1 को क्या लिख देंगे, S1, और स्पीड 2 को क्या लिख देंगे, S2। लेकिन आपको एक, सॉरी, यहाँ पे क्या यूज होता है, ये चीज थोड़ी सी गलत लिखी गई भाई। ये क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा। क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। तो S1 की वैल्यू हमें नहीं पता, S2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन S1 माइनस S2 की वैल्यू पता है। S1 माइनस S2 क्या है, दोनों स्पीडों का, दोनों चालों का क्या है, अंतर है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने बताया है कि उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की गई, यानी जो पहले चाल थी उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, जब जाके वो नॉर्मल समय पे पहुंचा। तो यहाँ पे अंतर जो है वो कितना है, 10। टाइम का डिफरेंस कितना है, 60 मिनट। मिनट को आवर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ से S1 इंटू S2, यानी दोनों चालों का क्या है, गुणनफल। अपने पास क्या आ जाएगा, 3000। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल क्या हो, 3000 हो, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 10। ऐसी दो संख्याएं कौन सी आती हैं, एक संख्या आएगी 50, दूसरी संख्या क्या आएगी भाई, 60। दूसरी संख्या क्या आएगी, 60। यानी पहले चाल कितनी रही होगी, 50, और नई चाल कितनी रही होगी, 60। आपसे जौन सी भी चाल पूछे आप बता देना। तो उसने क्या पूछा है, बस की सामान्य चाल कितनी है। सामान्य मतलब वो पहले वाली चाल पूछना चाहता है आपसे, पहले इसकी चाल कितनी रही थी, 50। अगर अब नई चाल पूछे तो वो कितनी है, 60। आप ध्यान से देखो, आपको दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, और जो गलत ऑप्शन होता है, जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं गलत हो सकते हैं, वो कोशिश करता है कि ऐसे ऑप्शन को कहाँ डालेगा, ऑप्शन नंबर ए में। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर
ए में उसने साफ साफ दे रखा 60। अगर आपने वहां थोड़ी सी भी गलती की क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में, तो आप यहाँ पे 60 आंसर लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो इन चीजों की सावधानी रखनी है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को पढ़िए भी एक बार। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखी है, हमें स्पीड, फिर क्या दे रखा है, टाइम, और स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा अभी, डिस्टेंस। स्पीड कितनी है 6, टाइम कितना है 4, तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 24 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस है और उसने फिर क्या दिया है, न्यू स्पीड दी है। क्या दिया है, न्यू स्पीड दी है। अब नई चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, अब टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 24, स्पीड कितनी है 8, काटने पे समय कितना आएगा 3 घंटे। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को बिना लिखे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर पाएंगे आप, जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत की होगी या आपने क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे, आप नंबरों से अवगत होंगे, आप तभी कर पाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, आपको सारी चीजें बेसिक एक एक स्टेप में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको समय नहीं लगेगा। इसको और लेकर के देखते हैं भी, 6 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चला जाएगा 24। आपके पास दूरी कितनी है 24, चाल कितनी है 8, 24 को 8 से भाग करेंगे क्या आएगा 3। सिर्फ चुटकी ओवर में, फलों में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सारे क्वेश्चंस को लिख के करवाऊंगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है, ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बड़ा ही चालाकी से तैयार किया गया क्वेश्चन है। उसने टाइम एंड डिस्टेंस में क्या यूज कर दिया, रेशो को यूज किया है, अनुपात को यूज किया है। किसको यूज किया है, अनुपात को यूज किया, और अनुपात को भी बड़ी सावधानी से यूज किया। उसने तीनों का अनुपात दिया है। अगर वो चाहता तो एक बार में ए बी सी की चालों का अनुपात दे सकता था, लेकिन उसने इसको भी 2 हिस्सों में करके दिया आपको पजल करने के लिए। देखने में क्वेश्चन बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। उसने क्या कहा, ए बी, पहली कंडीशन में किसकी चालों का अनुपात बताया उसने, ए और बी का। उसने क्या कहा, ए बी से कितना तेज है 3 गुना तेज है। यानी अगर बी की चाल 1 है तो ए की चाल कितनी हो जाएगी 3। यहां से आपको ए और बी की चालों का अनुपात पता चल गया। दूसरे केस में उसने क्या कहा, दूसरे केस में उसने कहा बी और सी, बी और सी का संबंध बताया क्या, बी सी से 2 गुना तेज है। बी सी से कितना तेज है 2 गुना। अगर सी कितना चलता है 1, सी कितना चलता है 1, तो बी कितना चलेगा 2, इसकी चाल कितनी होगी 2। यहां से आपके पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि ए बी और सी, बी दोनों में क्या है कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस वैल्यू को सेम करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। तो ये क्या बनेगा 6 अनुपात 2 अनुपात 1, 6 अनुपात 2 अनुपात 1। आपके पास क्या आ गया, ए बी सी की स्पीड यानी चाल का अनुपात आ गया। ठीक है, अब इनसे भाग होने वाली कोई भी संख्या, 6, 2 और 1 से भाग होने वाली संख्या क्या आती है 6। हम ये क्या मान लेते हैं भाई, दूरी मान लेते हैं, किलोमीटर यानी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो किलोमीटर यानी डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा। यहाँ से टाइम कितना आएगा 1 यूनिट, यहाँ से कितना आएगा 3 यूनिट, और यहाँ से कितना आएगा 6 यूनिट। अब आपको रियल वैल्यू दे रखी है किसके टाइम की, सी के टाइम की। किसके टाइम की, सी के टाइम की। यानी ये 6 यूनिट किसके बराबर है, ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी उसने 66। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 11, क्या आएगा 11। ठीक है, आपसे पूछा है ए द्वारा लिया गया टाइम, ए ने कितना टाइम लिया है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी आई है भाई 11 मिनट। कितनी आई है 11 मिनट। अगर बी की पूछता तो बी की कितनी है 3 यूनिट,
तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होती, 3 से गुना कर देते और कितना आता, 33 मिनट यानी 33 मिनट। कितना आता अभी, 33 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो चीजों को बड़ी सावधानी से, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बड़ा ही सहला सा क्वेश्चन दिखता है, बड़ा ही सरल आसान सा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जब आप उसे करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कितना जटिल है, उसके अंदर कितना गहरा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहली कंडीशन जो दी है उसमें आपको क्या दिया, उसने 18 किलोमीटर यानी डिस्टेंस आपको दे रखा है, 12 मिनट यानी टाइम आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे उसने चालाकी खेली आपसे। क्या चालाकी की उसने, उसने आपको डिस्टेंस दी किसमें, किलोमीटर में, लेकिन टाइम किसमें दिया, मिनट में। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मिनट को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं भाई, 12/60, 12/60 यानी 1/5। कितना लिखेंगे, 1/5 आवर। अब स्पीड आपको दे रखी है तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड नहीं, इसने डिस्टेंस ही दे रखी है। क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। स्पीड कैसे करेंगे अभी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/5, 5 का चला जाएगा ऊपर, तो आपकी स्पीड क्या आती है 90 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगी भाई, 90 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा उसकी जो चाल है वो कितनी कम कर दी जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाती है। तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो उसकी नई चाल कितनी बचेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब उसने कहा ये समान दूरी, ये समान दूरी कितने समय में तय करेगा। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप आईक्यू यूज नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग को यूज करिए और ये देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मीनिंग क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज बहुत जगह यूज होती है आगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख लेते हैं, ये खास नंबर है। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीनिंग क्या है, एक घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 60 किलोमीटर जाता है। अब इस आवर को अगर मैं तोड़ दूं, यानी छोटी यूनिट में लिखूं, मिनट में लिखूं, 60 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा, ये 60 ही मिनट में जाएगा, क्योंकि एक घंटे में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहां से आपको पता चला कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो एक मिनट में कितना जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, 1 किलोमीटर में जाने में कितना समय लेगा, वो 1 ही मिनट लेगा। इस नंबर से क्या है, जब आपको आगे कैलकुलेशन करनी होती तो आपको लिख के कैलकुलेट नहीं करना होता। अगर ये स्पीड दे के मैं आपसे पूछूं कि वो 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा, तो वो 5 मिनट में जाएगा, आप बिना लिखे बता सकते हैं। तो ऐसे ही उसने पूछा भाई इस स्पीड से कितने किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर जाना है, तो वो कितना समय लेगा, 18 मिनट ही लेगा। 1 किलोमीटर जाने में 1 मिनट का समय लेता है, तो 18 किलोमीटर जाने में 18 मिनट का समय लगेगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। हम कैलकुलेशन में इतना बिजी होते हैं, लिखने में इतना बिजी होते हैं कि हम इन कुछ छोटी छोटी चीजों को सोच ही नहीं पाते। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहा है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं इसमें, क्योंकि पहले हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, फिर इनकी डिटेल यूज करके हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। उसने क्या कहा, 80 किलोमीटर जाता है पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। आवर को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट में कितना जा रहा है वो, 60 मिनट में 80 किलोमीटर। अब उसने समय कितना दिया है, 30 मिनट दिया है। कितना दिया है, 30 मिनट, यानी आधा कर दिया। तो आप डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, जो कि क्या है 40 किलोमीटर। क्या है, 40 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। करने को आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? स्पीड आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, स्पीड इनटू में टाइम करेंगे आप, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ से स्पीड कितनी थी? स्पीड है 80, स्पीड कितनी है 80, टाइम कितना 30 मिनट, 30 मिनट यानी 1/2 आवर, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 40। लेकिन आपको हर जगह फॉर्मूला नहीं, जहां आईक्यू यूज होने की जगह होती है वहां पे आपको अपनी आईक्यू लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आंसर आपके सामने है बिना कैलकुलेशन के। आपको पता है भाई 60 मिनट का आधा किया उसने 30 मिनट, तो 40 किलोमीटर का सॉरी 80 किलोमीटर का आधा करो, ये क्या आएगा 40 मिनट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे का समय लेता है तो उसके दफ्तर से घर के बीच की दूरी बताइए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि दो चालें दी गई हैं और समय का अंतराल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे समय का अंतराल नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है, कुल समय दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके लिख लेना। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यहाँ पे यूज होता है वो प्लस S2, और यहाँ पे T है। यहाँ पे T आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो T दिया गया है वो क्या है, टोटल टाइम है। क्या है, टोटल टाइम है। वहां पे क्या था, टाइम डिफरेंस था, यहाँ पे टोटल टाइम दिया गया है आपको। तो स्पीड 1 कितनी दी है आपको, 25 दी है। स्पीड 2 कितनी दी है आपको, 30 दी है। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 55 आएगा। जो टाइम है, टोटल टाइम है, वो आपको कितना दिया है, 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है। ये बातें क्लियर है? कुल 9 घंटे का समय लेता है आने में इतना, यदि वह कुल 9 घंटे का मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, अभी इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 11 बार। ये 5 से 4 बार। आगे संख्याएं कटती हैं, आगे संख्याएं नहीं कट रही हुई। हमने कुछ गलती की है यहाँ पे। हमने गलती क्या की है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड 1 हमें क्या दी है, 25 दी गई है। स्पीड 2 इसमें क्या दी गई है, 20 दी गई है। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 45 आएगा। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। यहाँ पे वैल्यूज गलत यूज हो गई थी, सम करने में ऐड करने में क्या था, गलती हो गई थी भाई। ऐड करने में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, 55 लिख दिया था। आपको भी ऐसी चीजों से बचना है, ठीक है। एग्जाम में छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखना है। क्या आएगा भाई, कटने के बाद 5 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और 20 गुना 5 क्या आता है, 100 किलोमीटर आपका आंसर आता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। हम अपनी क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में, हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे सभी टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके लिए आप क्लासेस में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हरियाणा में पीसीएस पीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर हमसे जुड़े और देखें आप कि कैसे तैयारी होती है इंटरव्यू की। साथ ही में एसएससी सीईटी, हरियाणा एसएससी सीईटी का एग्जाम बड़ा ही रूमर है, बड़ी ही बातें चल रही हैं इसकी। हालांकि इसकी डेट घोषित नहीं हुई है अभी, लेकिन कभी भी हो सकती है। बड़ा ही चर्चित एग्जाम है, इसके टारगेट बैचेस चल रहे हैं और उसमें सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं। जो सीटें हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं
तो आप इसकी तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो सीटें बहुत लिमिटेड हैं, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए इसमें और इस चीज का फायदा उठाइए। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते और आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो उस ऑनलाइन तैयारी के लिए आप हमारी नहीं, ये आपकी अपनी ऐप है, आपकी अपनी एकेडमी है। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर आप एक ऐप सर्च करिए, एडू चाणक्यन को आप सर्च करिए, वहां पे ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सभी चीजें अवेलेबल हैं। आप एक बार यहाँ पर जाकर जरूर देखिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं, अगर आप आईफोन यूज करते हैं, तो आईफोन पे प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें जाकर आप इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।